हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ITR 5 के बारे में। देखो, हम ITR 4 टू ITR 1 टू ITR 4 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमने पढ़ना है ITR 5। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, देन पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जहां से क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं और PYQ भी इसमें एंड में हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक तो जरूर देखनी है आपको, ये स्पेसिफिकली फॉर UGC नेट स्टूडेंट्स, क्योंकि अपना जो UGC नेट का जो एग्जाम है ना, वो अब 9 सितंबर को दोबारा होने वाला है, कॉमर्स का, साथ ही साथ इंग्लिश एंड सोशियोलॉजी वालों का। सो मोटिवेटेड रहना है और पढ़ते रहना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, फंडामेंटल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ITR 5 जो है ना, ये एक इनकम टैक्स रिटर्न है प्राइमरीली, जो कि इंडिविजुअल और HUF के अलावा बाकी सभी के लिए रखी गई है। ठीक है। ITR 5 is the income tax return from primarily meant for entities other than individual and HUF and companies that fall into specified categories। तो यहाँ पर इन तीनों के बारे में बात हमें नहीं करनी है, हमें बात किसके बारे में करनी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करंटली ITR 5 में किस किस को डालता है। वो डालता है फर्म को डालता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP को डालता है, एसोसिएशन ऑफ पीपल AOP को डालता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI को डालता है। यहीं पे साथ ही साथ आपको तीनों की फुल फॉर्म भी पता चल गई है। ठीक है, होती क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, नेक्स्ट चीज में आती है कि इसका जो सबमिशन है वो आपका ऑनलाइन ही होना है। आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगी, आपको पेपर वर्क कुछ भी नहीं करना है। हालांकि जो प्री फाइलिंग होता है ना, वो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, लेकिन मेनली आप ऑनलाइन ही काम करना होता है। और क्योंकि फाइल यहाँ पे ऑनलाइन होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे मैंडेटरी है, वो आपको बना करके रखना है। मैंडेटरी फॉर एंटिटीज हुज अकाउंट आर सब्जेक्टेड टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। मैंने आपको बताया था कि 44AB के अंदर वो बिजनेस आते हैं जिनका की जो टर्नओवर है ना, वो 1 करोड़ से कम होता है। और अगर आपका कैश में टर्नओवर कम रहता है, तो अब डिजिटली इसका जो अब थ्रेशोल्ड है वो 10 करोड़ कर दिया गया है। और वो लोग क्या कराते हैं, फिर ऑडिट कराते हैं अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। अब ऑडिट कराओगे तो क्या डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे लगेगा आपको। फिर वो कहता है कि वेरिफिकेशन के लिए ना इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होना जरूरी है, और उसके लिए आपके पास OTP आएगा, आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। तो ये सब चीजों को आपको रेडी रखना है अगर आप ITR फाइनल फाइल कर रही हो तो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि हु इज एलिजिबल टू 5 ITR 5। अब देखो, बात यहाँ पर क्या है कि एलिजिबिलिटी आपके लिए क्या है, स्टार पॉइंट है UGC नेट वालों के लिए। क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी में से हमेशा से ही क्वेश्चंस बनते आए हुए हैं, तो इस बार भी बन सकता है दोबारा से। तो देखो, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म जो है वो यहाँ पर ITR फाइल कर सकती है, ITR 5 फाइल कर सकती है, जैसे कि अपनी कॉर्पोरेट सोसाइटी हो गई। फिर वो कहता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जैसे कि सोसाइटी रजिस्टर्ड है एप्लीकेबल लॉ के अंदर, तो भी वो भी जो है ITR 5 फाइल कर सकते हैं। दैट इज AOP, एसोसिएशन ऑफ पीपल, जो कि ट्रस्ट होती है। बस ITR 7 के लिए जो चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, उनके अलावा जितनी भी ट्रस्ट होती है वो सारी AOP में आती है, तो वो भी यहाँ पर जो है ITR 5 के अंदर फाइल कर सकती है। देन वो कहता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI, जो कि आपका डिसीज पर्सन का एस्टेट होता है, वो यहाँ पर आता है, तो वो भी ITR 5 के अंदर फाइल कर सकता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है आपका, कोई स्टेट है जो कि इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, तो वो भी आपका ITR 5 में फाइल कर सकता है। तो लोकल अथॉरिटी है, जैसे कि बिजनेस ट्रस्ट हो गया अंडर दिस सेक्शन, तो वो भी ITR 5 फाइल करेगा। और कुछ रिप्रेजेंटेटिव एसएससीज होती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फंड वाले हो गए, तो वो भी आपके ITR 5 फाइल करेंगे। तो आपको ना इनका नाम याद रखना है, कौन कौन से पार्टनरशिप फॉर्म, LLP AOP BOI। देखो, अगर इनका नाम याद नहीं रहता ना, तो इतना तो जरूर याद रखना है कि इंडिविजुअल HUF और कंपनी, इन तीनों के अलावा जितने भी आते हैं वो सारे ITR 5 वाले होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हु कैन नॉट फाइल ITR 5। ITR 5 कोई फाइल नहीं कर सकता। सबसे पहले तो इंडिविजुअल जो कि 1 2 3 4 के अंदर आता है वो फाइल नहीं कर सकते। ठीक है। देन हिंदू और डिवाइडेड फैमिली जो कि 2 3 4 के अंदर आता है वो भी फाइल नहीं कर सकते। फिर कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी जो कि 6 के अंदर आते हैं वो भी फाइल नहीं कर सकते। फिर एंटिटीज जो कि एग्जेम्पशन ले रही है 139(4)A और 139(4)D के अंदर, जो कि आपके चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, कॉलेज हो गए ये सब, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सब नहीं फाइल कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके लिए ITR 7 बना है। अब देखो, यहाँ पर एक तो आपको ना 1 2 3 4 5 6 7 सबका एक शॉर्ट समरी मिलेगा कि 7 तो है रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट वाले हो गए, 6 जो है कंपनी वाले हो गए, 2 3 4 आपके ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसमें थोड़ा 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 चेंजेस होता है। वो क्या चेंजेस होते हैं उसके लिए प्रीवियस वीडियो देख लेना। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे लगते हैं ITR 5 के लिए, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो होता है एनेक्जरलेस फॉर्म होता है। कौन सा? कि यहाँ पर कोई भी ना फिजिकल या सॉफ्ट कॉपी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जैसे कि बैलेंस शीट हो गई, ऑडिट रिपोर्ट होगी, TDS सर्टिफिकेट होगा। ये बहुत अच्छी बात है और इसलिए थोड़ी शॉर्ट पड़ जाती है। ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है कि नो फिजिकल और सॉफ्ट कॉपी सपोर्टिंग दीज डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी अटैच व्हाइल सबमिटिंग द फॉर्म। कोई भी ना प्रूफ के लिए अटैच करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो लगेंगे। आप फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोल दिया कि भाई मेरा एसेट जो है 5 लाख की है, तो आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि देखो मेरे एसेट सच्ची में 5 लाख है, बस आप लिख सकते हो कि दैट माय एसेट्स आर दिस 5 लाख।
अब सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन आती है पार्ट में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी आईटीआर का फॉर्म है सबसे पहला जो होगा वो जनरल इन्फॉर्मेशन ही होगा। सबसे पहले हम किसी से बात करते हैं, उसका नाम पूछते हैं, कहाँ रहता है वो पूछते हैं, क्या करता है वो पूछते हैं। तो आईटीआर में टैक्स डिपार्टमेंट में यही पूछेगा ना भाई, सबसे पहले पर्सनल डिटेल बता दो, स्टेटस बता दो कि भाई रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, रेजिडेंशियल स्टेटस बता दो, ऑडिट एप्लीकेबिलिटी, ऑडिट करते हो या नहीं करते, 44 एबी वाले हो या नहीं हो, पार्टनर की डिटेल बता दो अगर पार्टनरशिप है तो। उसके बाद वो कहता है कि पार्ट ए में बीएस बैलेंस शीट बता दो 31 मार्च के रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। बैलेंस शीट सबमिट करने को नहीं बोल रहा कि सॉफ्ट कॉपी में अपनी पूरी पूरी बैलेंस शीट मुझे सबमिट करो, बता दो कि मेरे एसेट इतनी लायबिलिटी थी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताओ मुझे, ओआई अदर इन्फॉर्मेशन दो जैसे कि ऑडिट के अंदर लगती है 44 एबी के अंदर। क्वांटिटेटिव डिटेल दो, पार्ट ए क्यूडी क्वांटिटेटिव डिटेल लगती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लगती है, ट्रेडिंग कंसर्न्स के लगती है अगर आप टैक्स ऑडिट करते हो तो। फिर वो कहता है कि शेड्यूल, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के अंदर पैसा कमाते हो तो वो मुझे दो, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कमाते हो तो वो दो, कैपिटल गेन है तो वो दो, कोई अदर सोर्सेज है, विनिंग सोर्सेज है, लॉटरी है, कोई गैम्बलिंग है, इलीगल गैम्बलिंग, ठीक है, जैसे कि आप आजकल ये ड्रीम 11 वगैरह पे लगाते हैं ना, उससे कोई पैसा आ रहा है तो वो दो, डेप्रिसिएशन का ब्यौरा मुझे दो, लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो वो मुझे बताओ, कोई डिडक्शन क्लेम कर रहे हो वो मुझे बताओ। देखो जहां से भी आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना वो बताना पड़ेगा। और फिर वो कहता है पार्ट में आता है टीआई एंड टीटीआई, दैट इज टोटल इनकम कितनी है आप लोगों की, टीआई इज टोटल इनकम, फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी क्रिएट होती है टीटीआई वो मुझे बताओ। लास्ट में आएगा वेरिफिकेशन कर लो जी, मैनेजिंग पार्टनर से डिक्लेरेशन ले आओ, डेजिग्नेटेड पार्टनर से डिक्लेरेशन ले आओ, प्रिंसिपल अथॉरिटी से डिक्लेरेशन ले आओ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो बिल्कुल सच है और ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, साइन कर दीजिए, डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई करवा दीजिए और अपनी आईटीआर फाइल कर दीजिए। फिर आता है प्रोसेस, आईटीआर 5 कैसे फाइल करनी है ये प्रोसेस आ जाती है। देखो आईटीआर फाइल के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है आपको कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गड़बड़ हो जाती है कई बार भाई, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट, फिर चाहे वो 3CA 3CB 3CD जो भी लग रही है 44 एबी के अंदर जो भी एप्लीकेबल है, आपका फॉर्म 26 AS AIS TIS फुल्ली रिकंसिल्ड, कोई गड़बड़ नहीं, कोई छूट नहीं, कुछ सब कुछ कंप्लीट करके आपको ये सब रेडी रखना है। फिर आपको जनरेशन, जेसन क्रिएशन, ये सब जो आपका फाइलिंग डेटा है ना, जो आपने ऑफलाइन डेटा फाइल किया है, आपने जो ऑफलाइन डाटा इकट्ठा करा है, प्रिपेयर करा, उसको ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने के लिए जेसन क्रिएशन, मतलब एक फाइल का जो टाइप होता है ना, जेसन फाइल होती है ना, उसमें आपको कन्वर्ट करके रखना है। और गवर्नमेंट इनकम टैक्स .gov.in इस वाली फाइलिंग पोर्टल पे आपको क्या करना है, डेटा को सबमिट करना है, ठीक है। फिर वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक मोड जनरली मैंडेटरी है, यहाँ पर जनरली यूज होता है क्योंकि ऑनलाइन फाइल होती है आजकल सब चीजें। तो पहले डेटा इकट्ठा करो, इनकम टैक्स की इस वेबसाइट पे सबमिट कर दो, फिर आप आईटीआर 5 पे फाइल कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा 44 एबी और एलएलपी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आपको मिलेगा ईवीसी, जो कि आपके आधार के थ्रू एक ओटीपी आता है, नेट बैंकिंग, बैंक ईवीसी, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनका ओटीपी आता ही आता है। फिर वो कहता है कि फिजिकल आईटीआर 5 अगर आप भरते हो तो साइनिंग एंड पोस्टिंग करना है आपको, कहाँ पर, सीपीसी बेंगलुरु, जो कि आपका लोकेशन है फाइलिंग का, वहां पर आपको अगर इफ नॉट वेरीफाइड डिजिटली फाइल नहीं हो रहा तो आप सीपीसी बेंगलुरु भिजवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है और इस तरीके से मेरे को फाइल करना है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। स्टिल मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ना एक बार रिपीट कर देती हूँ, आपको क्या करना है, पहले तो आपको ऑफलाइन अपने सारे लेटर जितने भी आपके डॉक्स है ना, ऑफलाइन डॉक्स रेडी रखने हैं। फिर आपको क्या करना है, उनको पोर्टल पे अपलोड करना है, ठीक है, उनको पोर्टल पे अपलोड करना है। पोर्टल कौन सा, इनकम टैक्स का पोर्टल। फिर वेरिफिकेशन करनी है, किस पे जाकर के, आईटीआर के पोर्टल पे जाकर के वेरीफाई करो। किससे वेरीफाई करोगे, डीएससी सिग्नेचर से। फिर आपको ओटीपी आएगा, ईवीसी डालोगे आधार के थ्रू। फिर आप क्या करते हो, अगर आपका ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा तो आप बेंगलुरु जाकर के फिजिकल आईटीआर 5 भर सकते हो, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था। अब बात करते हैं पीवाईक्यूज की, विच इज अ स्टार पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहला पीवाईक्यू होता है, जिसको आता है ना, वीडियो कंप्लीट होने से पहले कमेंट सेक्शन में एडवांस में मेंशन कर दो, पता चले आप लोगों का कितना इंटेलिजेंस है यहाँ पर, ठीक है, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लेके बैठे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स पेयर कैन फाइल रिटर्न ऑफ इनकम यूजिंग फॉर्म आईटीआर 1, जिसका नाम है सहज। देखो यहाँ पर एक पॉइंटर पता चल गया जिसको नहीं पता कि आईटीआर 1 का जो नाम है ना वो है सहज। तो अगर सहज की बात करें तो समझ जाना आईटीआर 1 है। और आईटीआर 4 का नाम जो है ना वो है सुगम, ये भी याद रखना, ठीक है। तो कौन कौन सा यहाँ पे आईटीआर 1 के अंदर फाइल कर सकता है, इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, बिल्कुल कर सकता है। इंडिविजुअल रिसीविंग पेंशन इनकम, बिल्कुल कर सकता है। इंडिविजुअल अर्निंग इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट, बिल्कुल कर सकता है। इंडिविजुअल अर्निंग इनकम फ्रॉम विनिंग लॉटरी, ना ना ना, ये नहीं करता, ये 1 में फाइल नहीं करता। ये किस में फाइल करता है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करो फटाफट से, ठीक है। तो आईटीआर 1 के पॉइंट हो गए ABC, यहाँ पर आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। देखो
क्वेश्चन ना आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। जिसने चारों पॉइंट पढ़ लिए ना उसको पता है कि डी इसका आंसर नहीं है, बाकी सब आंसर है, तो सीधा एबीसी आंसर हो गया, आपको बाकी की तरफ देखना ही नहीं है। क्यों देखना है? फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि इनको मैच करो, कौन कौन सा किस किस के अंदर आता है। ये जो होता है ना मैच द कॉलम, ये सबसे ज्यादा आते हैं भाई, एक के अंदर 4 क्वेश्चन घुसा देते हैं। तो देखो पार्टनरशिप फर्म किसके अंदर आता है, इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम पीजीबीपी किसके अंदर आता है, कंपनी अदर देन क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 139 किसके अंदर आता है, और चैरिटेबल ट्रस्ट किसके अंदर आता है। देखो चैरिटेबल ट्रस्ट में बता देती हूँ क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। चैरिटेबल ट्रस्ट आपका आता है आईटीआर 7 के अंदर। कंपनी अदर देन क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 6 किसके अंदर आता है, ये आता है आईटीआर 6 के अंदर, एक कंपनी का होता है। अब बताओ इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन किसके अंदर आता है, ये आता है हमारा, जल्दी बताओ 3 के अंदर आता है या 5 के अंदर आता है। पार्टनरशिप हम अभी पढ़ा है 5 के अंदर आता है, और पीजीबीपी 3 के अंदर आता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका। इस तरीके से आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे कि ए का हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ए का हो गया हमारा 4 हो गया, और हमारा बी का क्या ऑप्शन हो गया, बी का हो गया हमारा, एक सेकेंड, ए का 3 है, बी का 4 है, सी का फर्स्ट है, और डी का क्या है आपका सेकंड है। इस तरीके से ऑप्शन बनाएंगे, आपको मैच करना है। नेक्स्ट हमारा पीवाई क्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट होता है। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पर ना हम ये इनकरेक्ट को, नोट को, नो को, इनको भूल जाते हैं और सीधा सही वाले के लिए ढूंढने बैठ जाते हैं, तो वहां पर मिस्टेक हो जाती है। तो उस टाइम इतना ज्यादा माइंड स्ट्रेस में रहता है ना कि हम भूल जाते हैं कि वहां पर एक छोटा सा वर्ड है उसने पूरा स्टेटमेंट बदल दिया है। तो वो कहता है कि आईटीआर 1 इज एप्लीकेबल ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम अप टू 50 लाख। बिल्कुल सही बात है। आईटीआर 1 के 2 पॉइंट होता है कि 50 लाख तक की इनकम होनी चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, तो ये तो इनकरेक्ट नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैन फाइल इट्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आईटीआर 4 सुगम। लिमिटेड लायबिलिटी 4 सुगम बढ़ सकती है, सोचेंगे, आपको पता है तो कमेंट कर दो। फॉर्म आईटीआर 6 used by companies other than those required to file return under section 139(4) है, 139(4)D अभी मैंने पीछे बताया था, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। आईटीआर 7 यूज करता है वो कंपनीज जो कि एग्जेम्पशन क्लेम कर रही होती है पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रस्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बच जाता है 2, क्योंकि सुगम के लिए एलएलपी नहीं आता, सुगम के लिए एचयूएफ वगैरह आते हैं, वो कौन से है आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, और अब आपका जो दोबारा से यूजीसी नेट का पेपर है कॉमर्स का, उसके लिए अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट भी आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिस्ट कर देंगे। ठीक है, और फीडबैक देना मत भूलेगा। थैंक यू।